ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनके दर्शन से मिटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमरन से हटे भव भव के संताप, जिनका निर्मल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे पार्ष जिनेन्द्र को बंदो बारंबार, बंदो बारंबार। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरुमुनि श्री शरद सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, अनंत अनंत सिद्ध भगवान की। भव्य आत्माओं, चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन की, और सम्यक दर्शन का मतलब था समर्पण से। हमारा समर्पण जिस दिन देव शास्त्रों के शरण में हो जाएगा, सम्यक दर्शन की नींव बन जाएगी। लेकिन आज तक हमारा समर्पण अन्य अन्य जगह पर रहा, और कहते भी रहे सम्यक दर्शन चाहिए, मगर सम्यक दर्शन पैदा नहीं हुआ। क्या कारण है? सब पढ़ते हैं, जब हम मंगलाचरण पढ़ते हैं उसमें पढ़ लेते हैं कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। के भगवान के चरणों में विनय करने से क्या मिलता है? कामदम, संसारिक सुख। कामदम मोक्षदम, उसके बाद में मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हम ये कहते कहते हैं, लेकिन भक्ति करना या समर्पण देना हम तैयार नहीं है। हम जब पार्श्वनाथ स्वर पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं ए पुत्री को भले पूत की नहीं, लेकिन ये पढ़ने के लिए है क्या? हम जानते हैं सभी लोग भक्तांबर पढ़ते हैं, लेकिन भक्तांबर की रचना कहाँ हुई? जेल में हुई। तो आचार्य श्री जेल में कैसे गए? मात राजा भोज और कालिदास के द्वेष के कारण, बल्कि दोनों समर्पित थे। लेकिन एक ब्राह्मण के कहने से राजा भोज ने आचार्य मांगदुक का अपमान कर दिया, जंगल के खींच के बुला लिया कुत्ते की तरह, वो जेल में डाल दिया गया। लेकिन आचार्य मांगदुक कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं, जंगल में होता कोई हिंसक जानवर आ जाता, कोई श्रावक आ जाता, मुझे बिगड़ डालता। यहां बिल्कुल एकांत है, और भगवान आदिनाथ की भक्ति में डूब गए। इतना समर्पण के ताले अपने आप टूटते चले गए, और आचार्य मांगदुक बाहर आ गए। मात श्रद्धा थी, कुछ किया नहीं था, लेकिन जब हम अपनी श्रद्धा की ओर देखते हैं
कहने को तो हम उससे ज्यादा बोल लेते हैं, लेकिन देखो मां सीता को, राजा जनक की इकलौती पुत्री, राजा दशरथ की बड़ी पुत्रवधू, सुख संपत्ति, मगर कर्मों ने नहीं छोड़ा, वनों में धकेल दिया, वनों में भी शांति से ना रह सकी, रावण द्वारा हरी गई। रावण और रावण में युद्ध हुआ, राम वापसी ले आए, लेकिन एक विजय धोबी के कहने से गर्भवती सीता को जंगल में धकेल दिया, वहां भी शांति से ना रह सकी, कभी दोष किसको नहीं दिया, परमात्मा को कुछ मांगा नहीं, मां समर्पित रही। आखिर में सीता जी को अग्नि में धकेल दिया गया। जब शील का सवाल आया, पद परमिष्ट का स्मरण कर लिया, देव तो आकाशन कंपायमान होगी, जबकि अग्नि का स्वभाव जलाना है, कोई ताकत नहीं अग्नि ना जलाए, चाहे पुद्गल हो चाहे द्रव हो, सब कुछ जलाती है। मगर जब श्रद्धा थी भगवान के चरणों में, अग्नि का नीर पड़ गया। यह था समर्पण सीता जी का। जब द्रोणाचार्य से पूछा, द्रोणाचार्य ने पूछा एक लव अपने शिष्य से, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को चाहते थे। अब ये धनुषधारी नकली गुरु बना करके अर्जुन से ज्यादा काबिल हो गया है। उसने दक्षिणा में सीधे हाथ का अंगूठा मांग लिया, एकलव्य ने अंगूठा दे दिया, मगर क्या उसका समर्पण था? वो धनुषधारी नहीं रहा, बना रहा, क्योंकि समर्पण था परमात्मा के प्रति, श्रद्धा थी। और जब हम अपनी श्रद्धा देखते हैं तो बड़ी गजब की है। आचार्य कहते हैं, आप तो खाली इतिहास लगाते हैं, जो मंदिर माता है वो श्रद्धावान है। जो एक थाली से दूसरी थाली में चावल बदल देता है, श्रद्धावान है। जो भगवान के ऊपर 2 कलश से पानी डाल देता है, श्रद्धावान है। आज एक भ्रम है, मंदिर में आने वाले सब धर्मात्मा नहीं हो सकते। आचार्य कहते हैं मंदिर में 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। जिस प्रकार के एक नदी अपने आराम से बह रही है, बीच में कोई पाषाण की शिला आ जाती है, पानी इसके चारों तरफ बहता है, शिला गिल्ली हो जाती है, मगर शिला को निकाल कर तोड़ा जाए, एक बूंद पानी नहीं लेगी, सूखी निकल जाएगी। आचार्य भी ये कहते हैं कि कुछ लोग मंदिर में ऐसे आते हैं जो आएंगे, शिला को 2 भागों में बांट देंगे, अर्थात समाज के टुकड़े कर देंगे, और भगवान की वाणी का एक अक्षर भी अपने हृदय में नहीं उतारेंगे। क्या उन्हें धर्मात्मा कहा जाएगा? आचार्य कहते हैं कुछ लोग ऐसे मंदिर में आते हैं कपड़े की भांति। जब कपड़े को जल में डालते हैं
जाता है, अंदर भी और बाहर भी भीग जाता है, पानी टप टप होने लगता है, मगर जैसे ही उस कपड़े को हवा का धूप का झोंका मिलता है, एक एक कण निकाल देता है। ऐसी स्थिति उनकी है जो मंदिर में आते हैं। मंदिर में आने के बाद में धर्मात्मा दिखाई देंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, जाप करेंगे, आरती करेंगे, नृत्य करेंगे, नहीं जाने क्या क्या करेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर स्वयं मिला तो विपरीत बात खड़ी कर देंगे। क्या वे धर्मात्मा होगी? लेकिन कुछ लोग जो बहुत कम संख्या में हैं, ऐसे भी मंदिर में आते हैं। जिस प्रकार की शक्कर पानी में डाल दी जाए, शक्कर पानी में डालने के बाद वो अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, अब शक्कर नहीं दिखाई देगी, लेकिन पानी को मीठा कर देगी। ऐसे ही व्यक्ति जो मंदिर में आते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद में उस शक्कर की तरह हैं जो शरबत बन जाती है। विचार करो, हम कौन से भक्त हैं? पाषाण की बाती है, कपड़े की बाती है, या शक्कर की बाती है? शक्कर की भांति मिलने वाले बहुत कम आचार्य कहते हैं वे ही वास्तव में समर्पित हैं, वे ही वास्तव में समदृष्टि हैं, जो भगवान की वाणी को प्रचार प्रसार करते हैं, प्रभावना करते हैं, कषाय घटाते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं। आज समय तो काफी हो गया है, एक और समर्पण के लिए सुनो। एक बार एक संत जिसका बहुत विशाल मठ था, बहुत भारी संख्या में शिष्य थे और बहुत भारी संख्या में भक्त भी थे। वो संत कामा की यात्रा के लिए निकला। वैष्णव संप्रदाय में 3 धाम की यात्रा को कामा की यात्रा कहते हैं। यात्रा बहुत लंबी, यात्रा मार्ग पैदल की, सवारी का अभाव उस संत को विदा करने के लिए उसके सारे शिष्य बहुत भक्त इकट्ठे वो गुरु को विदा किया कामा की यात्रा के लिए। बहुत लंबा समय लगा, 10-15 साल लगे यात्रा में। वो यात्रा करके वो संत अपने आश्रम में आ गए। जब आश्रम में आए, उनके शिष्यों ने, भक्तों ने बहुत स्वागत किया। भोजन पानी की व्यवस्था की गई और वो अपने गुरु को भोजन कराया। बैठे सेवा के रूप में सबने पूछा, गुरुदेव यात्रा से कुशल ही? बहुत अच्छे। इसका कारण था मेरा परमात्मा के प्रति समर्पण था, इसलिए यात्रा में बाधा नहीं है। भूख लगी तो भोजन मिला, नींद लगी तो खटिया मिली, और मैं सकुशल वापस आ गया। और यदि आपको मेरे समर्पण में कुछ शक हो, मैं उदाहरण दे सकता हूं, प्रमाण दे सकता हूं। जब ये बात गुरु की एक शिष्य ने सुनी, उसे हंसी आ गई। गुरु ने देखा मेरा ही शिष्य मेरी बात पढ़ रहा है,
बुरा लग गया और शिष्य से कहा, क्यों, मेरी बात पर हंसता है? नहीं महाराज, हंसी आ गई। क्यों आई? आप कहते हैं परमात्मा के प्रति समर्पण है, परमात्मा के जीवन में श्रद्धा है, और प्रमाण दिखाते हैं। जहां प्रमाण होगा वहां श्रद्धा नहीं होगी। प्रमाण क्या है गुरुदेव? तो गुरु कहता है, जब मैं यात्रा के लिए निकला था, मेरे झोले में 1 टका था और आज भी टका मेरे झोले में पड़ा है। तो शिष्य कहते हैं, यदि श्रद्धा थी, झोले में टका क्यों था? बात टके की नहीं, बात लाभ की नहीं, बात की है, श्रद्धा की है। यदि परमात्मा के चरणों में श्रद्धा है, परमात्मा के चरणों में समर्पण है, फिर टके की आवश्यकता कहां है? इसलिए आचार्य ने कहा, जिस संत के पास टका है वो टके का नहीं, और जिस श्रावक के पास टका नहीं वो टके का नहीं। बात समर्पण की है कि यदि हमारे परमात्मा के चरणों में समर्पण हो जाता तो संसार से बेड़ा पार हो जाता। अब आपका समर्पण कैसा है बताओ पंडित जी, कैसा समर्पण है? एक बार एक विद्यार्थी एक मुनि महाराज के पास आए। मुनि महाराज ने कहा, कहां से है बेटे? इस सामने वाले घर में रहता हूं। तो महाराज ने कहा, हमने तो आज ही पहले देखा है, हम तो जब यहां से 1 महीने से आए हुए हैं। महाराज, आज मैं पहले आया हूं। कोई बात नहीं। और आने का वो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कल मेरा पेपर है, आशीर्वाद दे दो। महाराज कहते हैं, ना मैं पेपर बनाता, ना मैं कॉपी चेक करता, मिल उन मास्टर से जिन्होंने पेपर बनाया है। उस बालक को क्रोध आ गया, उठ के चल दिया। क्या अहंकारी महाराज है, यदि निर्णय से आशीर्वाद दे दे क्या बिगड़ जाता? आप इस तरह के भगत हैं। यदि आप कैंप पे आ जाते, 1 साल तक 1 महीने हमारा धरे या तुम्हारे गांव में, तो जब भी तो आशीर्वाद ले सकता था। कल पेपर इसलिए आज आशीर्वाद दे दो। और महाराज अहंकारी हैं, महाराज क्रोधी हैं, क्यों तुम्हारी गलती पकड़ लेते हैं। आचार्य कहते हैं, ये भोले मानव, ये मानव पर्याय है। जिस दिन तुझ मानव पर्याय की सार्थकता जान जाएगा, जिस दिन पुद्गल को जान जाएगा और अपने आप को जान जाएगा, उस दिन तेरा समर्पण परमात्मा के प्रति हो जाएगा। लेकिन आज तक तूने ना आत्मा को जाना, ना पुद्गल को जाना। ये शरीर एक कमरा है, इसमें रहने वाला तेरा परमात्मा, तेरी आत्मा है। लेकिन तो अपने कमरे को सजा रहा है और अपने आप को नहीं सजाया। कभी कमरे में सफाई करता है, कभी रंग करता है, कभी पोछा लगाता है, कभी कैलेंडर टांगता है, मगर अपने परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है। तो आचार्य कहते हैं, ये श्रद्धा और समर्पण नहीं है। एक बार की घटना, एक युवक अपने ससुराल गया और युवक के
सुश्री साहब ने पूछा, बेटे इतनी भयानक बरसात, नदी चढ़ी हुई, तुम कैसे आ गए? तो युवक कहता है, पिताजी घोड़े के द्वारा आया हूं, इसी घोड़े की मेहरबानी है। और पिताजी ने क्या किया, जितने पकवान बने थे, जितनी मिठाई बनी थी, जितने रसगुल्ले बर्फी बनी थी, सब घोड़े को खा दिया। अब उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी मालिश कर रहे हैं। और दामाद जी मक्खी उड़ा रहे हैं। इसकी बदौलत आया है, ये स्थिति तुम्हारी है, इस शरीर की बदौलत तुम यहां संसार में हो और शरीर की मालिश कर रहे हो, शरीर के भोजन को उड़ा रहे हो। और आत्मा का, कंवर जी का कुछ पता नहीं, कहां बैठा है, मक्खी उड़ा रहा है। और आत्मा सोचिए किस दुष्ट शरीर में आ गया है। ये घोड़े की सेवा करवाने के लिए आप इस संसार में पैदा हुए थे। ये उत्तम कुल, ये वीतराग भ्रम यही बताता है। आचार्य कहते हैं मात्र धोखा है, भ्रम है, भूल है। और ये भूल तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण है। आचार्य कहते हैं यदि आपको मोक्ष मार्ग होना है तो सबसे पहले देव सदगुरु के प्रति श्रद्धा होगी, समर्पण होगा। यदि समर्पण नहीं है तो आपको जैन कहलाने अधिकार नहीं है। आचार्य कहते कम से पहले जैन तो बनो, और जैन बनने के बाद में परमात्मा को जानो, उनकी वाणी को जानो, उनके आचरण को जानो, उसके बाद ही तुम्हारा समर्पण कुछ माना जाएगा। आज इतने कहते हैं, समय बहुत हो गया है। ओम शांति।